इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर जहां एक तरफ दराली में महातबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वहीं पौड़ी के तैलीसैंण में भी बादल फटने की खबर है। बांकुड़ा में भारी बारिश के बाद बादल फटने से नुकसान हुआ है। मजदूरों के टेंट आपदा की जद में आए हैं। कुछ नेपाली मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। वहीं पाबो बुरांसी में भी भारी बारिश से भूस्खलन हुआ है। तो बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं, तैलीसैंण में बादल फटने की सूचना है। बांकुड़ा गांव में बादल फटने की सूचना है। पौड़ी गढ़वाल का इलाका है तैलीसैंण। कई मजदूर वहां पर लापता हैं। तैलीसैंण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पौड़ी की जहां पर बादल फटा है। बांकुड़ा में बादल फटने की सूचना है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नेपाल के कई मजदूर लापता हैं। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बादल फटा है तैलीसैंण में। पौड़ी में बादल फटने से तबाही हुई है। परसुंडा खाल में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। कई घरों पर भूस्खलन का खतरा है। 2 महिलाओं की मौत हुई है। पाबो ब्लॉक में भी लैंडस्लाइड से तबाही हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। परसुंडा खाल में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 महिलाओं की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पाबो ब्लॉक में लैंडस्लाइड से तबाही हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पौड़ी में भी बादल फटने से तबाही हुई है। वहीं पौड़ी में बादल फटने के बाद कलगड़ी पुल बहने से बड़े इलाके का संपर्क कटा है। पैठानी, तैलीसैंण, तरपालीसैंण का संपर्क कटा है। पौड़ी कोटद्वार से इलाके का संपर्क कटा है। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा है। यह हम आपको बता रहे हैं, बादल फटने से कलगड़ी पुल बहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से कई गांव का संपर्क जो है वो जिला मुख्यालय से कट गया है। उत्तरकाशी में राहत और बचाव अभियान तेजी के साथ चल रहा है। घायलों को अस्पताल लाया जा रहा है, जबकि प्रभावितों को फिलहाल राहत कैंप में रखा गया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का कहना है कि हमारा फोकस राहत और बचाव पर है। न्यूज 18 ने गढ़वाल कमिश्नर से बातचीत की। उत्तरकाशी में आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। घराली गए। इसके बाद हर्षिल में भी मुख्यमंत्री ने जाकर वहां व्यवस्थाओं को जांचा कि किस तरीके से राहत कार्य और बचाव का अभियान चल रहा है, और साथ ही पीड़ितों के परिवारों से भी मदद की। इस दौरान मुख्यमंत्री उत्तरकाशी फिर वापस आ चुके हैं और लगातार अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और राहत एवं बचाव कार्य के अभियान को और गति देने के निर्देश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उत्प्रेती के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 उत्तरकाशी। हमारे साथ हैं गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे। सर, आपदा आई है उत्तरकाशी की, लगातार अफसरों की टीम जुटी हुई है, अभी तक का क्या अपडेट है? देखिए, हमारा अब रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग पर आ गया है और अभी हमारी मुख्य प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं, अभी कुछ लोगों को शिफ्ट भी किया गया है मैथिली में, और दूसरा है कि रिकंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का डैमेज काफ़ी हुआ है। सड़कें भी हमारी प्रभावित हुई हैं, एक आध पुल भी हमारे डैमेज हुए हैं। तो इस पूरे रास्ते की बहाली हमारी दूसरी प्राथमिकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर शासन के 3 वरिष्ठ अधिकारी भी आ गए हैं, जिनको अलग अलग दायित्व भी दिया जा रहा है। पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर्स आ गए हैं। तो हमारा ऑपरेशन अब शुरू हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हम खत्म करेंगे। जो रास्ता बंद है वहां तक जाने के लिए कब तक ओपन होने के चांस हैं? देखिए, इसका असेसमेंट अभी हो रहा है और PWD डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी भी यहाँ आ गए हैं, साथ ही उनके इंजीनियर इन चीफ भी आ गए हैं। इस चीज़ को एसेस कर रहे हैं। जो ब्रिज का एक डैमेज हुआ था, वैली ब्रिज लगाने के लिए भी ऑर्डर दे दिया गया है। और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि हमारे जो लोग गंगोत्री में भी धाम में लगभग 400 के आसपास हैं, उनकी भी एक सूची तैयार हो गई है और उनको जल्दी से जल्दी एयरलिफ्ट के माध्यम से हम लोग निकालने का प्रयास करें। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसकी क्या टाइम लिमिट तय की गई? कितने समय में जो लोग मलबे में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि कल 130 लोगों को बचाया गया था, आप लोगों को पता है, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। और
समय सीमा की जहाँ तक बात है, देखिए ये सभी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि हेली ऑपरेशंस पर ही काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंडेंट हैं जब तक कि हमारी रोड बहाल नहीं होती। ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। वेदर ने साथ दिया तो ये 24 से 48 घंटे में लोगों को इवैक्यूएट कर लेंगे। अगर वेदर ने साथ नहीं दिया तो इट विल टेक टाइम। तो हम इन चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं हम लोग कर रहे हैं। सर, हेली सर्विस की क्या स्थिति चल रही, कितने चॉपर लगाए गए हैं और साथ में वायुसेना की भी मदद लेने की तैयारी थी, उनके हेलीकॉप्टर तैयार थे, क्या वो जुट गए हैं मिशन में? देखिए हमारे 2 हेलीकॉप्टर तो वहाँ जो खाद्य सामग्री लेकर वहाँ पहुँचे थे हर्षिल, उन्होंने वहाँ पर सब उसको अनलोड कर दिया है। हमारे 2 चॉपर यहाँ पर स्टैंड बाई में खड़े हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। आर्मी के भी जो मुझे जानकारी है कि बहुत जल्दी इनके पहुँचने वाले हैं चिन्याली साउंड में। चिनूक भी आ रहा है, तो जैसे ही आ जाएगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा और आपको समय समय पर क्या क्या ऑपरेशंस चल रहे हैं मीडिया को हम अवगत कराते सर, कुछ घायलों की या जितने लोगों की मौत हुई, अभी तक हम लोगों के पास 4 लोगों की सूचना थी, कुछ इसमें बढ़ोतरी हुई कि अभी स्थिर है? अभी बस यही 4 की सूचना है। मिसिंग्स की कुछ सूचना थी करीब 10 या 12 लोगों की, और चूँकि यहाँ नेटवर्क भी डाउन है तो हो सकता है कि वो शायद कहीं अन्यत्र ऊपर चले गए हों। तो जब तक हमारा नेटवर्क बहाल नहीं होता है उसके लिए भी प्रयास जारी हैं। तब तक केवल कयास लगाने से अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए। जब सूचना कंफर्म होगी तो उसी समय आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। उत्तरकाशी के गंगनानी में भी भारी तबाही हुई है। गंगनानी के पास बादल फटने से पुल बहने के कारण हालात काफी खराब बने हुए हैं। गंगनानी में ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। उत्तरकाशी में मंगलवार को 4 जगह बादल फटने के बाद बेहद खराब हालात है। इस समय न्यूज़ 18 गंगनानी में पहुंचा है और गंगनानी में आप देख सकते हो किस तरह से सड़क वॉश आउट है, और ऐसी 5 से 6 जगह है जहां पे सड़क पूरी तरह से वॉश आउट है। और ये कंडीशन इसलिए बनी क्योंकि एक के बाद एक बादल फटते गए, और हम दिखा सकते हैं कि बादल से किस तरह का नुकसान हुआ है और किस तरह से आगे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो NDRF है और जो प्रशासन की जो टीम है, पुलिस है, वो एक ही स्थान पर रुक गई है क्योंकि पुल बह गया है और पुल 10-12 दिन पुल को बनने में लग सकता है। तो बेहद ही खराब हालात है। जो धराली है वहाँ पे जो आर्मी है जिम्मा संभाले हुए हैं, SDRF NDRF जगह जगह फंसी हुई है। और अपडेट यही है कि गंगोत्री हाईवे पे भूधसाव और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते जगह जगह DM से लेके SP से लेके अधिकारी फंसे हुए हैं और सभी मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं, और मार्ग खुलने में लंबा समय लग सकता है और चुनौतियां बड़ी है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना इस बीच में करना पड़ रहा है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18 गंगनानी, उत्तरकाशी।